भारत फिर से गुलाम होने वाला है का एपिसोड 3 बना रहा हूं मैं। इसमें मैं बताने वाला हूं कि भारत किस प्रकार से गुलाम बना। इसके बारे में 2 एपिसोड मैंने पिछले बनाए हैं। उसमें मैंने दूसरी शताब्दी के आसपास की पृष्ठभूमि बताया था और उसमें सामाजिक संरचनाओं को बताया। दूसरे एपिसोड में मैंने 10वीं 11वीं शताब्दी और तुर्क अफगानों का आक्रमण, अरबी आक्रमण के समय का मैंने वर्णन किया, सामाजिक परिस्थितियों का। इन दोनों में मैंने समाज की नकारात्मक प्रवृत्तियों का वर्णन किया। और आज जब मैं एपिसोड 3 बना रहा हूं तो इसमें मैं भारतीय समाज की सकारात्मक प्रवृत्तियों को बताऊंगा, जिसे कहा जाता है भक्ति आंदोलन। अब भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे सामान्यतः मुख्य धारा के इतिहास में पढ़ाया भी जाता है, परंतु बच्चों को रुचि नहीं होती है, भाग जाते हैं। जो ग्रेजुएशन पीजी करते हैं उनकी बात मैं कह रहा हूं। 7वीं 8वीं की कक्षा में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, परंतु सब लेखक अपनी अपनी अवधारणा से पीड़ित होता है, इसलिए पूरी तरह से नहीं बता पाता है। लेकिन मैं यहां इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि जो मुझे सुन रहे हैं वो ज्ञानी लोग हैं, और ज्ञानी लोगों को मैं पढ़ा नहीं सकता, बस उन्हें संकेत से याद दिला रहा हूं। भारत क्यों फिर से गुलाम होने वाला है, इसकी पृष्ठभूमि में बता रहा हूं। मेरी आज की वार्ता में जो भी बातें होंगी बिल्कुल तथ्यात्मक ही होंगी। वैसे भी पिछली वार्ता में भी बिना तथ्य की बात मैंने नहीं की है। तो तथ्य यह है, भक्ति आंदोलन 2वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक का पीरियड है। भक्ति आंदोलन और हिंदी साहित्य का भक्ति काल दोनों बहुत अंतर रखते हैं। भारतीय हिंदी साहित्य का भक्ति काल जो है 1350 ईस्वी से शुरू होता है, वहीं भक्ति आंदोलन 2वीं शताब्दी में शुरू होता है। बहुत बड़ा कालखंड का अंतर है। दोनों की पृष्ठभूमि अलग है। दोनों में साहित्यों की रचना हो रही है, दोनों में साहित्यों की बात होगी, क्योंकि अब उस कालखंड का कोई व्यक्ति तो जीवित नहीं है। उस समय की साहित्यिक रचनाएं ही हैं जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भक्ति आंदोलन क्या था? जो इतिहास जानते हो जानते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। कुछ लोग शैविज्म को मानते थे, कुछ लोग वैष्णविज्म की ओर चले गए थे, और वो लोग जनसामान्य का ही साहित्य की रचना हो रही थी। जनसामान्य में ईश्वर की अवधारणा और ईश्वर के प्रति भक्तिमय रचनाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा था। वो रूढ़िवाद, पाखंडवाद का विरोध था। अब लगेगा कि मैं थोड़ा सा सबअल्टरनिटी की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये भी शब्द है तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है साधारण लोगों के लिए। दलितवाद आज के समय में कर रहे थे, लेकिन दलितवाद और सबअल्टरनिटी में अंतर है, यानी मुख्य धारा से अलग का जो इतिहास होता है। तो भारतीय साहित्य में भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं हिंदी भाषी हूं तो क्या मैं भारतीय नहीं हूं? और कोई अगर तमिल भाषी है तो वो भारतीय नहीं है। मैं इस अवधारणा का व्यक्ति नहीं हूं। तो तमिल साहित्य, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन भाषाओं में भक्ति आंदोलन के काव्य प्रारंभिक मिलते हैं जो 2वीं शताब्दी के हैं। इसकी पृष्ठभूमि को लेकर के मैं बताऊंगा कि अभी भारत गुलाम होने वाला है क्यों। जिस तरह भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ उस समय भारत में आक्रमण हो रहे थे, विदेशी आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे थे, और भारतीय जनमानस उससे इतना ज्यादा पीड़ित था, शासक लोग उस आक्रमणों को रोक नहीं पा रहे थे। शासक लोग जो थे वो इतने ज्यादा पीड़ित थे। किस चीज से इसको याद दिलाता हूं मैं? वज्रयानी बौद्धों से पीड़ित थे। हून जाति, मंगोलिया की रहने वाली, मध्य देश की कुषाण जाति, सीथियन यानी शक जाति, मध्य एशिया का सीथियन, पौंड्र यूनान की जाति, बैक्टीरिया से आने वाली जातियां जिसे पार्थियन कहा जाता था, पहलव कहा जाता था,
यूट्यूब पर बहुत सारे ज्ञानी मिलते हैं, उनको सुन लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं भी अकेला ज्ञानी हूं, नहीं, बहुत सारे लोग इसको बताने के लिए हैं, तो मैं अलग से व्याख्या नहीं करूंगा। शक, हुन, पार्थियन, ये अलग अलग संप्रदाय लेकर के भारत में प्रवेश कर रहे थे। जो चीन से आया था ताओवाद लेकर के, उसको वज्रयानी बौद्ध कहते हैं। कापालिक, अघोर, शैव संप्रदाय के ये सब जो उपनाम थे या पंथ थे, यह चीन से, मंगोलिया से आए थे, और ये इतने आक्रामक थे कि हिंसा ही इनका प्रमुख कर्म था। मुर्दा खाना, कपाल में भोजन करना, मुंड में भोजन करना, और उनका देवता भी वही होता था। भारत का जनमानस जो साधारण स्वभाव का था, हिंसा से दूर था, वह पीड़ित होकर के उत्तर भारत से भाग चला था दक्षिण की ओर। दक्षिण में विजेता बन के भारतीय लोग नहीं गए थे, जान बचाने के लिए पहाड़ों को पार कर रहे थे। विंध्य पार वो लोग जा रहे थे जो समाज के प्रबुद्ध थे, लेकिन शासक उनकी रक्षा नहीं कर रहा था, क्योंकि शासक बौद्ध हो चुके थे और वो हिंसा से दूर थे। और हिंसक लोग वज्रयानी बने, वो भी खुद को, धर्म का मतलब बौद्ध था उस समय, धर्म का मतलब ही बौद्ध था। इसलिए मुझे भी कहना पड़ रहा है वज्रयानी बौद्ध। महायान, हीनयान जैसे शब्दावली गढ़े हुए हैं इतिहास में, लेकिन समाज का जो शासक वर्ग था वह था क्या? विचारधारा से सब अहिंसक थे, और वो अहिंसा के माध्यम से, ऐसा नहीं कि राजा लोग लड़ते नहीं थे, विलासी हो गए थे, जिसकी कहानी मैंने सुना दी। पुष्यमित्र शुंग, जिसको आज ब्राह्मण कहा दिया जाता है, वह चीन की एक दलित जाति शुंग थी। ये कबीला था जो भारत में प्रवेश किया सम्राट अशोक के समय। वो जानते हैं सम्राट अशोक ने संघमित्रा इत्यादि को भेजा था नेपाल में, ये कहानी प्रसिद्ध है। लेकिन ये जो गए तो वहां से लेके क्या है, सम्राट अशोक के पुत्रों का विवाह उन दलित जातियों में हुआ था, जिसे शुंग कहते हैं। और वो खूंखार कबीला ताओवादी था, जिसने भारत में लाया था वज्रयान। ताओवादी लोग जिसकी उपासना करते थे, वह कपालधारी, मुंड की माला पहनने वाला हिंसक था। आज उसे ब्राह्मण कह देते थे। अरे झा टाइटल आज भी नेपाल में है, नेपाल में, या तराई, नेपाल से सटे हुए क्षेत्र में झाओ, क्योंकि उन लोगों की टाइटल जो थी शुंग झाओ, उसका संस्थापक है। उस कबीला का इसे आज नाम दिया था, वो तो 400 एडी में आता है नाम उसका, शुंग झाओ का, लेकिन उन लोगों की टाइटल थी झाओ, झाओ। वो लोग अपने नाम के आगे झाओ लगाते थे। कपार पे लगता है जैसे थपाई कपार हो, चापा हुआ कपार, दोनों से कपाल धसे हुए। ये प्रजाति के लोग हाइट में थोड़ा छोटे होते, कि चाइनीज दक्षिण चीन के लोग थे तो हाइट में छोटे होते थे। तो शुंग झाओ एक नाम है, अगर इतिहास कभी चाइना का उठाइएगा तो मिल जाएगा। ये कापालिक लोग थे जो भारत में प्रवेश किए थे, और पूरे भारत में वो तंत्रवाद को फैला दिए थे। तंत्रवाद और तंत्रवाद से पीड़ित व्यक्ति भक्ति आंदोलन में प्रवेश करता है, क्योंकि जन सामान्य इस चीज को समझ रहे, जब शासक ध्वस्त हो जाता है, जब शासक ध्वस्त हो जाता है, तो आम जनता का कितनी भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, उसके पास एक ही मार्ग होता है, पलायन करो। और ये पलायन किए हुए लोग जो दक्षिण में छिप गए थे उस समय, आज के समय की बात नहीं है, वो उस समय की बात है जिस समय पलायन करना बड़ा सरल था। दक्षिण की ओर चले गए थे लोग, और ये दक्षिण में भी दूसरी शताब्दी में जन आंदोलन की तरह नहीं, जनता में कि जिसका शासक सहारा नहीं उसका भगवान सहारा है की अवधारणा से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। अब ये लोग ऐसा नहीं कि शुंग झाओ का इतना ही प्रभाव, इधर से बंगाल उड़ीसा होते हुए दक्षिण तक इसका प्रभाव था कापालिकों का, जिससे लिंगायत इत्यादि दक्षिण में फैल चुके हैं। समुद्री व्यापार के जरिए भी ये लोग गए थे, और ये बहुत ही हिंसक लोग थे।
और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका था। हिंसक लोगों से बचने के लिए लोग जो थे वो भक्ति आंदोलन कर रहे थे। इसी में कुछ लोग अलवार संत बने। इसलिए दोनों के काव्य में परिप्रेक्ष्य में ईश्वर की अवधारणा एक है। कोई शिव कह ले या कोई विष्णु कह ले, सोच से दोनों का भगवान एक है। अद्वैतवाद, सांख्य दर्शन, ये सब की उत्पत्ति होती है शंकर दक्षिण भारत में। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में यानी 720 के आसपास उनका जन्म बताया जाता है। तब से लेकर के 820 के कालखंड में 788 के आसपास उनका जन्म बताया जाता है और 820 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह कालखंड जो है वह शंकर को भी शैव मत का ही माना जाता है, परंतु उनका शैव मत वही अद्वैतवाद है जो भारतीय सांख्य दर्शन या भारतीय सनातन धर्म का हिस्सा है। उसकी वो पुनर्स्थापना करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो शैव क्यों है, वो परिवार से शैव क्यों है? क्योंकि उस कालखंड में शैव धर्म या शैव मत इतना प्रभावशाली था कि दूसरा व्यक्ति अगर खरा भी हो जाता तो उसकी मृत्यु थी, क्योंकि कापालिक और अघोरी संप्रदाय वाले हत्या के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं थे। मिथिलांचल में मंडन मिश्र इत्यादि से उनके वार्ता का जो संदर्भ है, उन्होंने शैव मत वालों से ही संघर्ष किया था। इसलिए उनका शैव बन के रहना, उसी प्रकार से टकलू होना, बेल छुड़वाना बौद्धों की तरह, क्योंकि भारत में बौद्ध ही माना जाता था, धर्म का मतलब बौद्ध था। चाहे वो कापालिक हो या वज्रयानी हो, सबके सब अपने को बौद्ध ही कहते थे। धर्म जैसे आज के समय में सब अपने को सनातन धर्म कहेंगे या इस्लाम वाले कहेंगे, उसी प्रकार उस समय था। कोई दूसरा कुछ कहने वाला नहीं था। दूसरा कहने का मतलब सिर्फ मृत्यु थी। आज की तरह लोकतंत्र नहीं था कि हर विचारधारा के बोलने वाले को हक है बोलने का। मैं भी बोल रहा हूं, बोलने का हक है। उस समय ऐसा नहीं था। बोलने का मतलब सीधा मृत्यु से साक्षात्कार था। ऐसी स्थिति में कोई अपने को शैव ना कहे। इसलिए शंकराचार्य के विचारधारा से अगर देखा जाए तो वो शैव नहीं लगते। अद्वैतवाद, एको हम द्वितीय नास्ति वाला, ईश्वर एक है की अवधारणा, और बहुत हद तक सेकुलरिज्म जैसा हो जाता है बात। वो आज भले उसको कट्टरवादी ब्राह्मण कह लिया जाए, लेकिन बेचारे ब्राह्मण थे या नहीं थे, उस समय जात न पूछो साधकी वाली बात थी। वो ज्ञानी थे, वो जान रहे थे। उन्होंने अपने पप्पा से ही सवाल कर लिया था, यही शिव है, शिवलिंगी वाला शिव जी है जिसका सब चरहरा चूहा खा रहा है। दिमागी कोई भी व्यक्ति हो सवाल उठा देता है, दिमाग वाला व्यक्ति सवाल ना उठाए संभव नहीं है। तो ये भक्ति आंदोलन का जो इतिहास रहा है वो ये मैंने बताया कि दक्षिण भारत में प्रकट हुआ। अलवार संत भी हो या नैनार संत हो, सबने जन सामान्य की आवाज को उठाया कि राजा शैव हो गया तो वह अन्य मतावलंबियों का वध कर देता है। राजा बौद्ध हो गया तो अन्य मतावलंबियों को दबा देता था। राजा वास्तव में पंगु था। जैसे आज भी शासक केवल ध्वज है, प्रतीक है, उस समय भी समाज का केवल प्रतीक शासक था। उसकी शक्ति नहीं थी। सेना कहां थी? सेना जो थी वही थी जो जनसामान्य से था। और जनसामान्य क्या था? तो कापालिकों किससे डरा हुआ भयभीत प्राणी था। तो पहले भारतीय बनाने का प्रयास करने वाले ये लोग संत लोग थे, जिसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। इन भक्त संतों ने समाज को जगाने का प्रयास किया था कि जग जाओ, ये गुलामी छोड़ो, शक हून कुशानों की गुलामी छोड़ो। ये लोग नई नई विचारधारा ला ला के तुम्हारी खुद की पहचान को मिटा चुके हैं। इसीलिए अलवार संतों और नैनार संतों की वाणी, एक को आज के इतिहासकार उसे दो भागों में बांट दें, लेकिन साहित्य को पढ़ने वाला कोई ही व्यक्ति जानता है हृदय से निकली हुई आवाज तो एक थी। दोनों भगवान की भक्ति विवस्था में कर रहे थे कि इन राजाओं की और इन देवी देवताओं को पूजा करना छोड़ो, ईश्वर एक है, ईश्वर को समझो, खुद को समझो, तुम हो कौन। भारत को भारत की पहचान देने का प्रयास कर रहे थे भक्ति आंदोलन वाले। महाराष्ट्र तक आया है भक्ति आंदोलन,
एकनाथ विठोबा की पूजा करते हैं, लेकिन बात वो जनसामान्य की भावना की करते हैं। इसलिए भक्ति आंदोलन वाले कुछ माधवाचार्य के संप्रदाय वाले उड़ीसा होके आते हैं, लेकिन सीधा सीधा भारत उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन प्रवेश नहीं कर पाता है। भक्ति आंदोलन के प्रवेश में बहुत लंबा समय लगता है भारत में, और इस बीच उत्तर भारत एक नई समस्या से ग्रसित हो जाता है जिसका नाम है इस्लाम। भारत में फिर आक्रमण हो चुका था, जो मैंने पिछला एपिसोड सुनाया था। साहित्यिक परंपराएं जादू टोना वज्रयान की संप्रदाय से वज्रयान ने लाया था भारत में। क्या आप थोड़ा सा यहां पर भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि बताता हूं। मैंने वज्रयान में हुनों का देवता, झाओ का देवता कपालिक शिव को बता दिया। हुनों का देवता कौन था? अब देवी और देवता शक, हुन, पार्थियन की पश्चिम भारत के पश्चिमी क्षेत्रों से आने वाले चरवाहों की देवी, चरवाहों की। इसका महाभारत में भी उल्लेख है, यद्यपि मैं महाभारत में नहीं जाऊंगा। मैं जानबूझ करके ऐसे विवादित प्रसंगों को छोड़ देता हूं जिससे ज्यादा अभी के कालखंड में सामाजिक विद्वेष पैदा हो जाए। इसलिए मैं केवल प्रतीकों से बताऊंगा। जैसे भारत में सनातन परंपरा में जैन साधुओं की परंपरा रही है। ये जैन साधु सात्विक सदाचारी थे, इस पर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। ईरान से आने वाले ईरानी आक्रमणकारी, जिसे तुर्क अफगान काल मैंने कहा है, पार्सियन वाले, जरथुस्ट्रियन वाले विचारधारा के लोग भी भारत में इस्लाम की मार खा के आए थे जान बचाने के लिए। उनकी भी अवधारणा थी जो जैनों में प्रवेश कर गई थी। अहूर माजदा वाले लोग, आहुर संप्रदाय, इसमें बड़ी व्याख्या करने से विवाद हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं। जैनों को भ्रमित करने के लिए जैन संप्रदाय का बल था ब्रह्मचर्य पे और सदाचार पे। तो इस संप्रदाय के लोगों को भ्रमित करने के लिए जैनों के समक्ष रखी गई सुंदर सुंदर यक्ष मूर्तियां, यक्षिणियों की अवधारणा। ये यक्षिणियां जो काकेशियाई समुदाय से थी, कुषाणों के माध्यम से आई थी। बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियों की मूर्तिकारी, गोरी गोरी स्त्रियों की मूर्ति और नंग धरंग मूर्तियां, ये वासना को भड़काती थी। समाज जब तक वासना में लिप्त नहीं होगा तब तक अपनी शक्ति नहीं खोएगा, और शक्ति जब तक नहीं खोएगा तो विदेशी आक्रांता विजयी नहीं होगा। एक लंबी परंपरा आ रही है। हम 200 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी, 500 वर्ष की कहानी को 2 मिनट में समेटूंगा तो बड़ा फास्ट हो ही जाएगा। तो यह कालखंड था जब जैनों के सामने रखी गई यक्ष मूर्तियां। ये कुषाण लोग व्यापारी थे, किसी अन्य एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन अब तीसरा एपिसोड में बता रहा हूं, तो उसमें बता रहा हूं बौद्धों की बात। बौद्धों को भ्रमित करने के लिए आई काली कलुटी देवियां, जिसका नाम था तारा। अभी बंगाल में जाइए तो तारा देवी की पूजा होती है। इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कि बौद्धों की देवी तारा है। वज्रयानी बौद्धों की देवी तारा है, जैनों की देवी यक्षिणी है। यक्षिणियां बहुत सुंदर होती हैं। काकेशियाई कोई ही महिला बदसूरत नहीं होती है, लेकिन दक्षिण चीन के लोग सुंदर नहीं होते। काले कलूटे, छोटे टिंगू टिंगू देवी, श्यामा माई खूब बंगाल की पृष्ठभूमि या मिथिलांचल में पूजी जाती हैं। काली मूर्तियों वाली देवियां ये वज्रयानी बौद्धों की देवी हैं, इस पर कोई संदेह नहीं करेगा, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इतिहास में लिखा हुआ है। अब ये लोग जो आ रही थी, तो भारत में शासक वर्ग वज्रयानी बौद्ध था, इससे भी कोई नहीं इनकार कर सकता। सभी शासक के नाम के आगे उस समय पाल लगा हुआ है। नारायण पाल, जो सबसे पहले प्रोफेट मोहम्मद से लड़ना पड़ता, जिसे भीमपाल, जिसे महमूद गजनवी पहली बार पराजित करता है पश्चिम भारत में। उत्तर भारत में पाल वंश का शासन 8वीं 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में पाल वंश, राष्ट्रकूट,
राजपूत काल। और भारत क्या हो जाता है, कोई भारत पराजित हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरी बार ये लोग भारत में विलीन तो हो गए, लेकिन शकहून पार्थियन भारत में विलीन तो हो गए, लेकिन अपनी संस्कृति को भी भारत में फैला चुके थे। नरबली आम बात थी। कोई अगर व्यक्ति ज्ञान की बात करता तो उसका गर्दन काट दिया जाता था, इन देवियों के सामने नरबली दी जाती थी। यह था पूर्व मध्यकाल। यही समय था जब उत्तर भारत में नाथपंथी साधुओं ने तंत्रवाद के साधना के काट के लिए तंत्रवाद का प्रयोग किया। भारतीय साधुओं में प्रतिक्रियावाद हुआ था। आदि शंकराचार्य उत्तर भारत की ओर प्रयाण करते हैं। वह जानते हैं कि सनातन धर्म मिट रहा है। आदि शंकराचार्य नया रूप लेके आते हैं, वो योगी बनते हैं, क्योंकि तंत्र का काट योग है। वो भी जादू, ये भी जादू, दोनों जादू टोना वाले टक्कर ले रहे थे। मैंने साहित्यिक पृष्ठभूमि में बताया था कि तोता मैना की कहानी हो, अल्लाह, सब में जोगी और जादू मंत्र की खूब कहानियां हैं। सोठी ब्रिजवार की कहानी हो, सब में जादू मंत्र खूब है। तो आदि शंकराचार्य योगी बन के आते हैं और शास्त्रार्थ क्या करते हैं, योग के माध्यम से जादू टोने का ही शास्त्रार्थ है। इसको काटा, उसको काटा, यही सब तर्क ही तर्क है। अब इस जादू टोने से तो कोई जादू टोना वाला ही लड़ सकता था, इसमें ज्ञान का ज्यादा महत्व नहीं था। दूसरी बात थी कि आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं का संगठन बनाया, क्योंकि साधु अगर केवल साधु बनकर के रह गया तो समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा इन पापियों के हाथों, इन देवी उपासकों के हाथों और इन सैवों के हाथों। दोनों के बीच में समाज कट जाएगा। आम जनता का तो कोई, गांव में कहावत थी, भौर गांव ओझा चलव केकरा सोझा। यह पूर्व मध्यकाल की ये सब कहावत है, भौर गांव ओझा चलव केकरा सोझा। मिथिलांचल में एक कहावत यह थी कि ओझाओं का इतना वर्चस्व था जादू टोना का कि गांव में चलना सब डरते थे कि कोई जोग पेन कर दिया मर जाएगा बच्चा, और ये डरा धमका करके भिक्षाटन करते थे ये लोग। इसलिए गांव में कहावत थी, भौर गांव ओझा चलव केकरा सोझा। ऐसे में शंकराचार्य मिथिलांचल की ओर भी तर्क के लिए आते हैं। जानबूझ करके वहां वासनात्मक सवाल उनसे करती है उनकी। ये कहानी बड़ी फेमस है। मैं कहानी किस्सा सुनाने वाला नहीं हूं, मैं बस इतिहास के पक्ष को बता रहा हूं। तो अब बात आती है इतिहास के उस कालखंड की बात जिसे कहते हैं भक्ति काल। शंकराचार्य ने नागा साधुओं का संगठन खड़ा किया जो अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ रहे थे। वो इस्लाम के विरुद्ध नहीं लड़ रहे थे। नागा साधु इस्लाम के विरुद्ध नहीं लड़ रहे थे, वो लोग लड़ रहे थे इन जादू टोना वालों के साथ। इसलिए नागा साधु शरीर में अवधूत, शरीर के स्वभाव से लगते हैं वो सांप के सांप, अघोरी की तरह नंग धरंग रहना, पूरा देह में राख लगाए रहना, बिल्कुल। क्योंकि अघोर संप्रदाय और कालमुख संप्रदाय जैसे हिंसक संप्रदाय के सम्मुख ये राम नाम जपने वाले नहीं टिकने वाले थे। इसलिए सांप्रदायिक लोग थे। नागा साधु लोग राम नाम जपना लेके शरीर को बना रखा था एकदम अवधूत राक्षस के शरीर की तरह, और वो हिंसा करते थे। क्योंकि शंकराचार्य समझते थे इन हिंसकों से जन सामान्य को बचाने के लिए हिंसक बनना होगा, इसलिए साधुओं की हिंसक के लिए उन्होंने तैयार की। और ये साधु लोग गृहस्थ होते थे। नागा साधु वैरागी नहीं, वैरागी जीवन जीते थे, लेकिन ये पहले लोग गृहस्थ साधु और समाज के सामान्य लोग थे। इसमें कोई जाति बंधन नहीं था, बस शंकराचार्य के उपदेश का पालन करना था। और ये नागा साधु शैवों से और शाक्तों से लड़ते थे और खुल्लम खुल्लम हिंसा होती थी। भारत की पृष्ठभूमि क्या थी? भारत गुलाम हो चुका था। इस्लाम का आक्रमण होता है और धीरे धीरे भारत गुलाम हो जाता है, और भारत 12वीं शताब्दी में पूरी तरह से अधीन हो जाता है। बख्तियार खिलजी, अब ये साध्वी के दिक्के कितना लड़ते, इस्लाम उससे एक नई शक्ति लेके आया था। याद होगा राजा दाहिर पुरोहित वर्ग का था, जो भिखारी राजसत्ता हासिल कर लिया था,
उसको राज चलाने आता था, ध्वज गिर जब तक नहीं गिरेगा तब तक हम जीवित हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद गजनबी ने, उसके मोहम्मद कासिम का आक्रमण हुआ था, जो सेनापति था गजनबी का, उसने पहले ध्वज को ही गिरा दिया, फिर उसका राज हड़प लिया। क्या करेगा, भिखारियों के सत्ता करने। बस समस्या गंभीर थी, भारत इस्लाम से आक्रांत हो रहा था, हो गया था, भारत में प्रवेश कर चुका था इस्लाम। अब समस्या आती है, भारत गुलाम हो रहा था। अब भक्ति आंदोलन की शुरुआत 1350 ईस्वी के आसपास भारत के पूर्वी भागों में और उत्तरी भाग में, पश्चिम भारत से पहले मध्य उत्तरी भारत का मध्य भाग, क्योंकि ऐसा माना जाता था काशी जो था शैवों का सबसे बड़ा गढ़ था, शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा गढ़ था काशी। उज्जैन बहुत पहले शैव संप्रदाय का स्थान बन चुका था, शैवों का सबसे प्रमुख स्थान था काशी। और काशी में शैवों का इतना वर्चस्व था कि आम जनता त्राही त्राही कर रही थी, शैवों का वर्चस्व था। अभी मैं कह रहा हूं शैव और वैष्णव का लड़ाई चल रहा था। जी हां, इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं शैव और वैष्णवों के बीच में वैचारिक द्वंद्व चल रहा था। यह लड़ाई हिंसक भी था, जिसका मैंने उदाहरण दिया। अद्वैतवादी राम राम जपने वाले नागा साधु राम नाम जपते थे, शिव शिव नहीं जपते थे, राम नाम जपते थे और बिल्कुल कालमुख और अघोरी की तरह देह बनाकर रखते थे, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, कांटा कांटे से निकलता है कि अवधारणा से ग्रसित थे शंकराचार्य। इसलिए उन्होंने योद्धा संप्रदाय खड़ा कर रखा था नागा साधुओं का। लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं रहा था भारतीय समाज में, बहुत बड़ा प्रभाव नहीं रहा। इसलिए अब भक्ति आंदोलन की जरूरत उत्तर भारत में थी। उत्तर भारत में पहले शक्ति संप्रदाय के द्वारा शक्ति भक्ति आंदोलन का शक्ति रूप शंकराचार्य लाए थे, लेकिन अब आए विनम्र साधु और समझ गए थे, वो थे स्वामी रामानंद। दक्षिण भारत से महाराष्ट्र होते हुए पहले उन्होंने महाराष्ट्र में उपदेश दिया और वह समझ गए कि अब काशी में जब तक उपदेश ना दिया जाए, देखिए काशी में कोई स्थापित शैव उनके सम्मुख नहीं आया। जैसे आज के समय उनको ब्राह्मण कह दिया जाता है, ब्राह्मण शैव उपासक होते हैं, शिव उपासक होते हैं, तो रामानंद स्वामी को उन्होंने शरण दिया नहीं दिया। रामानंद स्वामी उस समय ये जाति पात बिल्कुल झूठ है, रामानंद स्वामी को भी जगह नहीं दिया था। रामानंद स्वामी को वहां पे शैवों के बीच में कोई जगह नहीं मिली वार्ता करने के लिए, शैवों के बीच में कोई भी वार्ता करने के लिए जगह नहीं मिला। और रामानंद स्वामी समाज के दबे कुचले लोगों के बीच में बैठने लगे। रामानंद स्वामी उत्तर भारत में आए तो कोई उस समय का स्थापित पोंगा पंडितों का समर्थन नहीं, क्योंकि रामानंद स्वामी जिस चीज की बात कर रहे थे उसके विरोधी थे उत्तर भारत के सभी स्थापित पंडित पुरोहित, क्योंकि ये सब शैव थे, शैव मत वाले थे और शाक्त मत वाले थे। शैव और शाक्त दोनों ही समाज में आतंक मचा रखा था। मांस भक्षण करना, बलि लेना, दान लेना और एकदम धनाढ्य व्यक्ति, राजा से भी ज्यादा धनवान रहना और विलासिता और वासना में लिप्त लोग थे। उत्तर भारत में भक्ति संप्रदाय, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है स्वामी रामानंद से। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है स्वामी रामानंद से। यद्यपि उड़ीसा में मलुकदास उससे पहले हो चुके हैं, उनके समकालीन ही हैं और पहले हो चुके हैं। मलुकदास उड़ीसा में भक्ति आंदोलन ला चुके थे। मैंने इससे पहले वार्ता में बताया है कैसे भक्ति आंदोलन उड़ीसा होकर के आया, इधर महाराष्ट्र होकर आया। दोनों राष्ट्रों से उसी कालखंड में वल्लभाचार्य का संप्रदाय आ रहा था उड़ीसा होकर के। भक्ति मार्ग में अलवार संतों में दो धाराएं थी, लेकिन इसकी व्याख्या बहुत बड़ी व्याख्या है। भक्ति आंदोलन 1 घंटे में निपटने वाला नहीं, 4-4 घंटे लगेंगे इसको समझ व्याख्या करने में। फिर भी मैं इसको शॉर्ट करके केवल रामानंद पर समझता हूं। रामानंद स्वामी साधारण लोगों के बीच में बैठ रहे थे, उसमें समाज के
कर्मकार लोग थे, जैसे कि मोची हो, बढ़ई हो, धुनिया हो, नाई हो, इस तरह के लोग सब बैठ रहे थे, क्योंकि समाज का संभ्रांत वर्ग तो ये सुनने के लिए आ ही नहीं पा रहा था, आ ही नहीं सकता था। रामानंद थोड़ा छुआछूत रखते थे कि मांसाहारी जो व्यक्ति था उसको अपने पास फटकने नहीं देते थे, उसका जात पूछ लेते थे कि कौन जात हो, जो मांसाहारी जाति का होता था उसको भगा देते थे। वो कट्टर वैष्णव थे, इसलिए भगा देते थे, इसके कारण उनके सम्मुख कोई नहीं आता था। उस समय जब 1350, उस समय सिकंदर लोदी का उत्तर भारत में शासन चल रहा था। सिकंदर लोदी उतना ज्यादा क्रूर कर्मा शासक नहीं माना जाता इतिहास में, फिर था तो इस्लाम का समर्थक ही, इसलिए रामानंद स्वामी के शिष्यों में जो भी शिष्य प्रसिद्ध हैं वो सभी इन्हीं सामाजिक वर्गों से हैं, जिस समाज में दबे कुचले वर्ग के रूप में पहचाना जाता है। और ये संत जो थे वो शासकों की विचारधारा से अलग के संत थे, जन सामान्य को जगा रहे थे, और ये थे भक्ति आंदोलन वाले जो भारतीय को भारतीय बनाने का प्रयास कर रहे थे। और इसमें से एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध कहावत है, भक्ति द्राविड़ उपजई लाए रामानंद, प्रकट किए कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन जो है दक्षिण भारत में पनपी थी और उत्तर भारत में लाए थे रामानंद स्वामी, और उनके शिष्य कबीर ने इसको फैला दिया पूरे भारत का 7 दीप 9 खंड, क्योंकि कबीर सबसे ज्यादा तार्किक और वैचारिक रूप से दार्शनिक सिद्ध हुए हैं। उनके वाणी में थोड़ा सा कड़कपन है। अब थोड़ा सा इस आदर्शवाद को कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को भारत बनाया, अन्यथा भारत क्या था, शक हून कुषाण के नए अवधारणाओं में शाक्त और शब्द में बटा हुआ, और इन दोनों की अवधारणा इतनी खतरनाक है, कथा सागर में कुदेर सेवनम ऐसे देवी पाशक जो राजपूत लोग कथे की जाति का नाम लेना मुझे पड़ रहा है, बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो अपने को कट्टर देवी भक्त कहती हैं, बड़ा हिंसक थी, बड़ा वीर योद्धा होने का डींग मारती हैं, लेकिन इस्लाम का आक्रमण आया तो उसकी देवी भी भाग गई और देवता भी फरार हो गए, किस गुफा में घुस गए जिसको खोजते रहते हैं आज भी। गुफाओं गुफाओं ढूंढते रह जाओगे, वो देवता नहीं मिलेंगे, वो देवियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो वास्तविकता था ना, जादू इतना झूठ था, इस्लाम के तलवार के सामने नहीं टिका, क्योंकि वो जैसे वो आक्रमणकारी थे, वो विजेता थे, यहां के लोग शाकाहारी थे तो काट दिया गला, शाकाहारी थे इसलिए गला काट दिया, नहीं, लड़ाई नहीं कर रहे थे, बौद्धों ने पंगु बना रखा था, बौद्धों ने यहां के लोगों को पपलू बना दिया था। अरे भगवान अलग चीज है और जीवन सामान्य की अलग चीज है। और भक्ति के बारे में ये मेरा कथन नहीं है, बहुत सारे विचारकों का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि भक्ति आंदोलन वास्तव में इस्लाम से पीड़ित जनता का तुष्टिकरण मात्र था कि ईश्वर की पूजा कर ले, क्योंकि शासक में तो दम नहीं है, तो कम से कम ईश्वर तो बचा ले, कोई है जो बचा ले हमको, इसी अवधारणा की तहत पूजा पाठ कर रहे थे, भक्ति राम नाम जपना। लेकिन भक्ति आंदोलन अपने आप में इतना छोटा अध्याय नहीं है, भक्ति आंदोलन बहुत बड़ा अध्याय है, भक्ति आंदोलन बहुत बड़ा अध्याय है। भक्ति का प्रसार धीरे धीरे होता है। भक्ति आंदोलन का जो मुख्य अवधारणा जो है वह 2 भागों में बट जाती है, जो आगे जाकर के फिर से विभाजक खड़ी कर देता है, भारत को गुलाम करवाने का तीसरा प्रयास करता है। तीसरी बार भारत को गुलाम करवाने वाला भी भक्ति आंदोलन का ही एक संप्रदाय है, जिसको कहे जाते हैं भागवत संप्रदाय। भागवत संप्रदाय बहुत पुराने समय से है, लेकिन भागवत संप्रदाय में होता है एगो देवी भागवत आ जाता है, एगो कृष्ण की कहानी वाला भागवत है, रामायण भागवत का अंश नहीं है। भागवत में राम का उदाहरण आता है, लेकिन भगवान राम की कथा कृष्ण विचारधारा वाले के साथ विपरीत जाता है। एक लुच्चा है, एक आदर्शवादी है,
एक चमत्कारी है और एक मनुष्य है, अंतर है यही। तो अलवार संतों के माध्यम से आया हुआ भक्ति आंदोलन दो भागों में विभाजित होता है, और वो दो भाग है कृष्णाश्रयी धारा और रामाश्रयी शाखा। दो वैष्णव संप्रदाय की दो धाराएं हो जाती हैं, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा में फिर दो भाग आता है, सगुण और निर्गुण। अब कृष्णाश्रयी शाखा में कोई विभाजन नहीं होता है, वो एक ही धारा है, सगुण भक्ति। और कृष्णाश्रयी शाखा जो है लुच्चा लफंगा संप्रदाय है, लुच्चा लफंगा संप्रदाय है, लुच्चे लफंगों का संप्रदाय है। जैसा देवता जैसा भक्त वैसा देवता होता है। तो समाज में विकृति आते हुए आगे फिर भारत को गुलाम करने वाला जो धारा बनता है। इससे पहले अब मैं भक्ति आंदोलन से भक्ति साहित्य की अवधारणा तक ले जाता हूं। इसलिए मैंने अपनी बातें जो कि बड़ी नकारात्मक बातें कर ली थी, वो तो सकारात्मक में करने वाला था ना। हाँ, सकारात्मकता ये है, कृष्णाश्रयी धारा को मुझे छोड़ के चलना पड़ेगा। सकारात्मक धारा जो है वह रामाश्रयी शाखा में आता है। भगवान श्री राम की कहानी को उत्तर भारत में जो विलुप्त हो चुका था उसको लाया था रामानंद स्वामी ने। इसलिए भगवान श्री राम को भक्ति करने वाले रामानंदी कहलाते हैं। भगवान श्री राम की भक्ति करने वाले रामानंदी कहलाते हैं, रामानंदी संत कहलाते हैं। और कबीर भी रामाश्रयी शाखा के ही हैं। इसलिए उनका निर्गुणवाद भी जो है वह राम, मेरो मन राम ही राम रटै रे। वो भगवान के वो सत्य नाम किसे कहते हैं? राम को ही सत्य कहते हैं। वह राम की ही व्याख्या करते हैं कि घट घट में रहने वाला राम है। मेरो मन राम ही राम रटै रे, ऐसी अवधारणा वाले हैं। कबीर कूटा राम का ये सब जो है उनका भजन सब। मैं भजन गाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए साहित्य बता देता हूं, भजन आप ढूंढिए। तो कबीर जो आते हैं राम की कथा को जन सामान्य में जिस भाषा, सदुक्कड़ी भाषा जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं, यानी जन सामान्य की मिश्रित भाषा में बोलते हैं कबीर, उस भाषा में बोध सागर नाम है। बोध सागर में राम की कथा कहते हैं, जो उनके शिष्यों ने लिखा है बोध सागर। क्योंकि कबीर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम रहा नहीं हाथ, उनकी फेमस दोहा चौपाई है जिसे साखी कहा जाता है। तो कबीर नहीं दोहा लिखे नहीं है, लेकिन बोध सागर उन्हीं की भाषा शैली में है, जिसमें प्रथम बार राम कथा आती है। और राम कथा कोई भी आदर्श व्यक्ति जो समाज को जगाने की कोशिश करेगा, मनुष्य में नैतिकता और सदाचार, देशभक्ति इत्यादि की अवधारणा लाएगा, मनुष्य को मनुष्य बनाने का प्रयास करेगा, तो वह राम को ही आदर्श बताएगा। ये उसकी व्यवस्था हो जाती है कि चरित्र ही मनुष्य की पहचान है। तो राम का चरित्र ही ऐसा है कि उनकी पहचान को धूमिल नहीं किया जा सकता। आदर्शवादी व्यक्ति हैं, तो आदर्शवादी फिलोसफर के रूप में कबीर ने राम को आदर्श माना है, इसे वो भी रामाश्रयी शाखा के हैं। अब इससे कुछ लोग कबीरपंथी लोग नाराज हो जाएंगे, पढ़ ले पहले पढ़ाई लिखाई कर ले, इसके बाद मेरी आलोचना करना। अब दूसरी बात बताता हूं, भक्ति साहित्य में बहुत सारे कवि हुए हैं, भक्ति साहित्य में बहुत सारे कवि हैं, लेकिन मैं जानबूझ करके कृष्णाश्रयी धारा वाले को साइड कर रहा हूं, क्योंकि वो सकारात्मक नहीं है, वो समाज को विकृत करने वाले लोग हैं। समाज को सकारात्मक करने वाले लोग में आते हैं रामाश्रयी शाखा वाले, चाहे वो दरिया साहेब हो या फिर संत बिठोवा हो, और उधर दक्षिण उत्तर भारत के में आ जाते हैं। अब देख लीजिए, इधर बात करते हैं तुलसीदास। बाद में आज के समय सब पंडित कहे कि तुलसीदास दिव्य था, और जिस समय जन्म लिया था उस समय दिव्य कुव्य कुछ नहीं था, अनाथ बच्चा था जिसके मां बाप का कोई ठिकाना नहीं था। उसको एक साधु ने, नरहरि दास ने पाला था, जो रामाश्रयी शाखा के साधु थे। रामानंद स्वामी के शाखा के हैं, दादू इत्यादि से पहले हुए हैं। वो पंडा पुरोहित नहीं थे,
ये बात जान लो। नरहरिदास, नरहरिदास वो साधु थे, बाभन नहीं थे, वो साधु थे। तुलसीदास भी उसके यहां, नहीं तो तुम लोग दुब्बे लगाते पहले से, तुलसीदास कभी ना होता, तुलसीदास कभी ना तुलसीदास कहाते। अगर दुब्बे चौवाई होते तो उसमें उनकी टाइटल वही होती, क्योंकि उस समय जातिवाद चरम पर था। तुलसीदास की कहानियों में फेमस है कि उनको रामचरितमानस को लेकर उनको खराव से पीटा था पुंडे पुरोहित ने। वो टोडरमल के यहां रह करके, जो किसान साभ्रांत था, टोडरमल महतो था, कि टोडरमल महतो दो फेमस है, टोडरमल मेहता जो अकबर का राज दरबारी भी थे, और वो नहीं एक साधारण टोडरमल की कहानी मैंने भी एक उपन्यास पढ़ा है, उसमें नाम था। लेकिन वो बेचारे रहते किधर थे, साधारण लोगों के बीच में रहते थे। तुलसीदास और रामचरितमानस लिखा है कि रामचरितमानस का अगर पूरा कथ्य देखा जाए तो साफ रूप से लगता है कि वो गलिया रहे हैं शासकों को, कि एक राम था, ये दो भाई मिलकर के रावण की लंका को फूंक देता है, हरा देता है, और आजकल के कैसे राजा है कि अपनी बहन बेटियों को मुगलों के दरबारों में सौंपते हैं राज सत्ता बचाने के लिए। रामायण का कथन वही है, रामचरितमानस का कथन वही है। वो सबका वर्णन करते हैं, क्योंकि रामायण में किसी जाति का वर्णन नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में कई जातियों का, सर्राफों का भी वर्णन है। और उत्तर रामचरित में, उत्तर रामचरितमानस जो है, उत्तरकांड जिसे कहते हैं, उसमें वो यही कहते हैं, अशुभ भेष भूषण वसन भच्छा भक्ष जे खाही, सोई साधक सोई सिद्ध नरा पूज्यते कलयुग माहि। तुलसीदास की चौपाई बड़ी मार्मिक है। अशुभ भेष भूषण वसन भच्छा भक्ष जे खाही, सोई साधक सोई सिद्ध नरा पूज्यति कलयुग माहि। अशुभ भेष भूषण वसन, देह में राख लगाए हुए है, मांस भक्षण करता है और अपने को सिद्ध योगी बताता है। ये लोग कौन हैं? तुलसीदास ने स्पष्ट रूप से जाति पर प्रहार किया है। वो किस जाति पर प्रहार किया है ये मुझे नहीं कहना है, इसलिए खराओं से सब उनको पीटता था अभी लोकतंत्र का जमाना, उस जमाने में राजतंत्र का जमाना था, और ऐसे ही अब तगड़े लोग जो थे वो शासक थे, इसीलिए मुगल शासन कर रहे थे इन पे। गुलाम भारत क्यों हुआ था? आज का टीवी सीरियल वाला भी इसी तरह की पोंगापंथी को बढ़ावा देता है। राम से मछली मरवाने वाला प्रसंग आध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है, जबकि जानते हैं कि रामचरितमानस में नहीं, रामायण में स्पष्ट लिखा है कि नामृष्ट भोजी, कोई अयोध्या में अवध में कभी मांस भक्षण करता ही नहीं, सूर्यवंशी कभी मांस भक्षण करता ही नहीं था। तो फिर रामचंद्र जी से मछली मरवाने का प्रसंग जोड़ने वाला पंपा सरोवर में अध्यात्म रामायण यही मध्यकाल में लिखा गया है, क्योंकि गंदगी कैसे फैलाया जाए शासकों में। इससे तुलसीदास या रामानंद स्वामी शासकों पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। ये इतने लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाए समाज में? शासक लोगों ने इनको संरक्षण क्यों नहीं दिया? क्योंकि वास्तव में तो शासकों को समझाने का कोशिश कर रहे थे, भाई तुम कैसे पगले हो, एक याद करो उस राम को, दो भाई मिलकर कर साहस करता है, राक्षसों का अंत करता है, और तुम अभी राक्षसों के गुलाम बने हुए हो, बहन बेटियों को भेजते हो मुगलों के दरबार में। अब ऐसी परिस्थिति में रामचरितमानस में लिखे तो क्या लिखे? एक हारा हुआ व्यक्ति क्या लिखेगा जिसका कोई शासक संरक्षण नहीं करेगा? तो वो क्या लिखेगा? यही था भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, भक्ति काव्य का मैंने सामाजिक पक्ष बताया है। भक्ति आंदोलन का यह सामाजिक पक्ष है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का यह सामाजिक पक्ष है। अब भारत क्यों गुलाम होगा? बस इसके नकारात्मक पक्ष को देख लीजिए तो समझ जाइएगा कि भारत क्यों गुलाम होने वाला है। आज कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह खुल के कहे कि भारतीय भारत ये होता है? कविता कहानी नहीं, आजकल वही हो रहा है। जब भारत दूसरी बार गुलाम हुआ था उसका परिप्रेक्ष्य बताया, पहली बार गुलाम हुआ था उसका परिप्रेक्ष्य बताया, पृष्ठभूमि वही थी, आज भी पृष्ठभूमि वही है। मेरे पिछले दोनों एपिसोड में आप इसे देख सकते हैं, मेरे पिछले दोनों एपिसोड में आप इसे देख सकते हैं। पृष्ठभूमि की मैंने तुलना की है, आज भी वही पृष्ठभूमि है।
फिर 100, 200, 500 साल के बाद ये लिखा जाएगा कि कोई दिवाकर सिंह था। नहीं, ये लिखवाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं आज ही समस्या का हल करता हूं, जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया था सम्राट चंद्रगुप्त ने किस प्रकार से फारसियों का आक्रमण को निष्फल किया था। उसका उदय हुआ और यूनानी और फारसी दोनों भारतीय पृष्ठभूमि से चले जाते हैं। तो शासक क्या होता है? ध्वज होता है समाज का, जैसा राजा वैसी प्रजा। लेकिन आज लोकतंत्र है तो जैसी प्रजा वैसा राजा। इसीलिए मैं ये सारा भाषण इसलिए नहीं देता हूं कि मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इस कालखंड का शासक बनने योग्य हूं। मैं जानता हूं समस्याओं को हल कर सकता हूं, लेकिन मुझे तो यही दिक्कत है कि भारतीय लोग में कितने भारतीय हैं, इसकी समस्या आज भी है। जैसा कि 13वीं शताब्दी में था, जैसे कि 10वीं 9वीं शताब्दी में था, आज भी वही स्थिति है। कितने लोग भारत में भारतीय हैं? दूसरी शताब्दी में भी यही समस्या थी कि कितने लोग भारतीय थे, यह पहचानना कठिन था। आज की भी वही स्थिति है। साधु संत समाज को बदलने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन आज के समय में वही है कि हर साधु संत के भेष में ठग हैं बैठे हुए, जैसे कि 11वीं 12वीं शताब्दी में थे। साधु संत के नाम पे देवी उपासक, अघोरी, कालमुख। अब बताइए, तो अब थोड़ी सी टिप्पणी करता हूं। काल का मतलब है तो ईश्वर का, अगर ईश्वर को सकारात्मक रूप माना जाता है तो काल को नकारात्मक रूप माना जाता है। आज समाज में जय महाकाल लिखे हुए महाकाल के भक्त भाग रहे हैं। अब शैतान के उपासक, अरबी जुबान वाले ने शैतान के उपासक, काल यानी शैतान ही है ना, और शैतान के उपासक गली गली घूम रहे हैं। अब ऐसे में हम क्या करें? हम क्या करें? समाज में कितने भारतीय हैं, इसकी खोज करें या समस्या का समाधान बताएं। इसीलिए समस्या बड़ी गंभीर है। मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूं। जय श्री राम।